अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों की कम से कम सैलरी 2500 रियाल रहेगी। एक कानून पास किया गया है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। इसके अलावा जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनके ओवर टाइम के बारे में भी एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। कौन से टाइम को ओवर टाइम माना जाएगा, कितने घंटे तक आप ओवर टाइम कर सकते हैं और ओवर टाइम का जो पैसा होगा वो कितना आपको दिया जाएगा। इसके अलावा और भी जो है काफी सारी जरूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनके ओवर टाइम के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 98 में कहा गया है कि आप एक हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे ही काम कर सकते हैं, यानी एक दिन में 8 घंटे की ही ड्यूटी आप करेंगे। अगर इससे ज्यादा आपका कफील या कंपनी काम आपसे करवा रहे हैं तो फिर उसको ओवर टाइम में माना जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 101 में कहा गया है कि कोई भी कफील या कंपनी 11 घंटे से ज्यादा एक दिन में आपसे काम नहीं करा सकते ओवर टाइम को मिलाकर भी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कोई भी कफील या कंपनी आपसे लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, यानी 30 मिनट का आपको रेस्ट देना ही होगा। इसके अलावा आर्टिकल 102 में यह भी कहा गया है अगर आप नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं या जो आपको रेस्ट का जो है टाइम दिया जाता है वो नॉर्मल वर्किंग आवर में काउंट नहीं किया जाता। मान लीजिए किसी की ड्यूटी 8 बजे से लेकर 5 बजे तक है और उसमें उसको 1 घंटा का रेस्ट भी दिया जाता है। यहाँ पर जो नॉर्मल वर्किंग आवर माना जाएगा वो 8 घंटे ही माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पर सिर्फ एक हफ्ते में 40 घंटे ही काम किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी पब्लिक हॉलीडेज हैं, जैसे कि मान लीजिए ईद की छुट्टी आती है, इसके अलावा जो नेशनल डे मनाया जाता है, इसके अलावा कोई और जो है छुट्टी यहाँ पर आती है, तो उसमें अगर आपका कफील या कंपनी आपसे काम करा रहा है, मान लीजिए वीकेंड की आपकी छुट्टी होती है, मान लीजिए फ्राइडे में आपकी छुट्टी रहती है, अगर उस टाइम भी आपसे काम दिया जा रहा है तो उसको भी ओवर टाइम में माना जाएगा। और यहाँ पर यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर ओवर टाइम का जो पैसा है आपको वो 1.5 गुना दिया जाएगा। मान लीजिए अगर एक दिन का आपका 100 रियाल बनता है और आपने पूरे एक दिन काम किया है, यानी 8 घंटे की आपने ड्यूटी की है, तो फिर आपको 150 रियाल दिया जाएगा एक ही दिन का। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के अल कसीम में 6 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि रोड पर पब्लिक प्लेस पर झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे किसी बात को लेकर के, और किसी ने इनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और वो वीडियो वायरल हो गई, जिसकी वजह से इन 6 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, हाल के अंदर सऊदी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से 9 ऐसे जानवर बरामद किए गए हैं जो कि बहुत ही नायाब हैं। सऊदी अरब के अंदर उनको बंद करके रखने पर पाबंदी है। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई ममनू जानवरों को बंद करके रखता है तो उसके ऊपर 30 मिलियन रियाल का जुर्माना है और 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा सऊदी अरब के शर्किया में 2 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नशा करने वाली चीजों की मार्केटिंग कर रहे थे, उसको बेच रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि सऊदी अरब के अंदर जो गैर मुल्की अब नशा करने वाला कारोबार कर रहे हैं, अब उनको सजाए मौत यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर बिजली के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त कानून पास किया गया है। काश ऐसा कानून इंडिया के अंदर भी बन जाए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर में बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी भी इलाके में या किसी भी एरिया में अगर 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं पहुंचती है तो फिर 200 रियाल हर बंदे को दिए जाएंगे, यानी जितना भी मीटर वहां पर लगे होंगे उसके हिसाब से हर मीटर पे 200 रियाल दिए जाएंगे। और मजीद अगर मान लीजिए 6 घंटे से ज्यादा और जो है लाइट नहीं आती है तो फिर हर घंटे के हिसाब से 50 रियाल भी दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पे। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक प्रपोजल पास किया गया था कि सऊदी अरब के अंदर कम से कम सऊदी शहरियों की कितनी सैलरी रहेगी और जो गैर मुल्की यहाँ पर काम करते हैं उनकी कम से कम कितनी सैलरी रहनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सऊदी शहरी हैं उनकी कम से कम सैलरी 5300 रियाल होनी चाहिए। इसके अलावा जो गैर मुल्की हैं उनकी सैलरी 2500 रियाल कही गई है। और ये जो प्रपोजल है इसको पास कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अमल नहीं किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है खबर में कि बहुत जल्द वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत ये वाला कानून पर अमल कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो प्रपोजल दिया गया था उसको पास किया गया है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, सऊदी अरब के अंदर कोई भी मिनिमम सैलरी फिक्स नहीं की गई है, यानी कहीं पर ज्यादा मिलती है सैलरी, कहीं पर कम मिलती है। लेकिन जो ये प्रपोजल आया है, अब खबर में यही यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों की कम से कम सैलरी
2,500 रियाल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आई है, जिसमें कहा गया है चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 14 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से 3 मुसाफिरों की मौत हो गई है और 14 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ये इंडिया के अंदर हाल फिलहाल में ही रेल हादसे काफी सारे हो चुके हैं। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।